जय हिंद भाई। जानवर और पक्षी से हम लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और आज हम लोग इसी जानवर और पक्षी के पैर और सिर से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो कि पिछले मतलब कि कई सालों में कुछ एग्जामों में देखने को मिला है, ठीक है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन होगा वह किस टाइप का होगा कि एक झुंड आपको बोला जाएगा। मान लेते हैं एक झुंड है, ठीक है, और इसमें कुछ जानवर है और कुछ पक्षी है, ठीक है। तो इसमें से आपको सिर की संख्या दिया जाएगा, पैरों की टोटल संख्या दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है या फिर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जानवर को कितना पैर होता है और पक्षी को कितना पैर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सीधा सीधा बताओगे कि अगर गुरुजी अगर जानवर है तो हो सकता है 7-8 पैर होगा और अगर पक्षी है तो 3-4 तो कन्फर्म होगा ही। लेकिन भाई आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जानवर को सिर्फ 4 पैर होता है और पक्षियों को सिर्फ 2 पैर होता है, ठीक है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसको आप निकालने के लिए सबसे पहले आप 4 पैर वाले ही मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आप निकाल पाओगे, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन कोई मतलब कैसा भी हो, ठीक है, क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, वैसे मैं आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा भी हो सबसे पहले आप निकाल पाओगे कि 4 पैर वालों की संख्या, यानी कि 4 मतलब कि जानवर की संख्या, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन में पैर दिया गया है, ठीक है, 2 चीज़ आपको दिया मतलब कि दिया जाएगा, पैर और सिर। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आपको 2 चीज़ दिया जाएगा, पैर और सिर। तो क्या करेंगे, 4 पैर वाले यानी कि 4 लेगेड, 4 पैर वालों की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल लेग्स। नंबर ऑफ टोटल लेग्स मतलब कि पैरों की कुल संख्या, नंबर ऑफ लेग्स माइनस बाय 2, नंबर ऑफ लेग्स बाय 2 करना है। उसके बाद क्या करना है, सिरों की संख्या उसमें से घटा लेना है, यानी कि हेड की संख्या घटाना है। तो नंबर ऑफ हेड, ठीक है, हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स की संख्या उसमें से क्या करना है, घटा लेना है। अब इस फॉर्मूला के बाद आपको किसी भी और फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और है इसमें कि अगर एक बात आप लोग बताओ, सोच के बताना कि अगर एक झुंड है, ठीक है, अब इसमें झुंड इस टाइप का है कि इसमें कुछ जानवर है और कुछ पक्षी है, इसमें कुछ जानवर है कुछ पक्षी है। इसमें टोटल सिर गिन करके दिया है 80, टोटल सिर टोटल हेड्स जो है कितना है, 80 है। इसका क्या मतलब है, टोटल हेड्स इसमें अगर 80 है। अब देखिए पैर तो सबको डिफरेंट टाइप होता है, किसी को 4 पैर होता है, किसी को 2 पैर होता है, किसी को 1 पैर, वैसे 1 पैर किसी को होता नहीं है, ठीक है। तो हेड्स का क्या मतलब है, अगर 80 हेड्स है वहाँ मतलब कि इसमें, तो इसका मतलब है कि टोटल जानवर और पक्षी दोनों मिला करके 80 है। जानवर और पक्षी दोनों मिला करके कितना है, 80 है। अगर हेड की बात किया जाए, यानी कि क्वेश्चन में जितना हेड आपको दिया जाएगा, हेड्स की मतलब सिरों की संख्या जितना दिया जाएगा, आप समझ लो कि उतना उसमें जानवर और पक्षी दोनों मिला करके है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 लेगेड निकालेंगे यानी कि 4 पैर वालों की संख्या। तो देखिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, एक फर्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 है, यदि टांगे गिने जाए तो 520 है। फर्म में गायों की कुल संख्या कितनी है। गायों की कुल संख्या यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। क्या क्या है, मुर्गी और गाय, मुर्गी और गाय है। आपसे क्या पूछा गया है, गायों की संख्या, यानी कि 4 पैर वालों की संख्या। 4 पैर वालों की संख्या आपको मैं निकालने के लिए सिखा चुका हूँ। क्या करेंगे, 4 लेगेड यानी कि गाय, गाय इक्वल टू क्या होगा, पैर बाय 2 माइनस सिर, ठीक है, पैर बाय 2 माइनस सी। पैर दिया कितना है, पैर दिया है 520 बट बाय 2 माइनस सिर कितना है, 180। इसको अगर कटाएंगे तो 260 बार में, और 180 है यहाँ पे, 260 माइनस 180 कितना आएगा, तो 80, कितना बचेगा, 80, ठीक है। यानी कि 80 यहाँ पे क्या है, गाय है, गाय की संख्या क्या है, 80। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा होता कि बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल सिर कितना है, 180। 180 कहने का मतलब है कि उस झुंड में, गाय और मुर्गियों के झुंड में टोटल मतलब मिला करके 180 है। अब 180 में से 80 ऐसा है कि क्या है, गाय है, 80 क्या है, गाय है। तो मुर्गी क्या निकलेगा, इसमें से इसका क्या करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा, 100, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो। वैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इसी टाइप का है। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन,
दो क्वेश्चन, शुरू का दो क्वेश्चन एकदम सिंपल है और उसके बाद जो है कुछ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन रेशियो पे पूछा जाए। देखिए, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर है, खरगोश है कबूतर है, उनमें सिरों की संख्या गिनने पर सिरों की कुल संख्या 430 हो जाता है। सिरों की संख्या गिनने पर कुल संख्या 430 होता है, यानी कि सिर कितना है 430। उसके बाद पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या 1280 हो जाता है। पैर कितना है 1280। तो यहाँ से आपको पूछा गया है कबूतरों की संख्या निकालिए, यानी कि कबूतरों की संख्या, कबूतर को कितना पैर होता है तो 2 पैर होता है, ठीक है, कबूतर को 2 पैर होता है। और क्या है यहाँ पे खरगोश। तो सबसे पहले आप खरगोश को ही निकाल पाओगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाओगे वहाँ 4 पैर वाला का ही फॉर्मूला लगेगा। तो 4 पैर वाला ये क्या है खरगोश। वैसे आप खुद से ही क्वेश्चन कर सकते हो, पैर बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा सिर, सिर, ठीक है। पैर की संख्या कितनी है 1280 बाई 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 430, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको कटाओगे तो क्या आएगा 640, यानी कि 640 माइनस 430 कितना हो जाएगा 70 40 90, सॉरी 70 40 110, यानी कि खरगोश की संख्या कितना है 110। अब देखिए, अब इस झुंड में, इस फॉर्म में सिर मतलब सिरों की संख्या कितनी है 430। सिरों की संख्या अगर 430 है, इसका कहने का मतलब है कि मुर्गी और गाय दोनों मिला करके 430 है। मुर्गी और गाय मिला करके दोनों कितना है 430 है। अब जिसमें से खरगोश कितना निकाल लिए 110, तो बचा क्या कबूतर, बचा क्या कबूतर। कबूतर की संख्या क्या करेंगे 430 माइनस 110 क्या आएगा 022, यानी कि 220, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड, और इसको समझने के लिए आपको एकदम धैर्य की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोग फट से पढ़िए क्या है। एक पार्क में खरगोश और कबूतर 4:9 के अनुपात में, ठीक है, खरगोश है और कबूतर है। खरगोश को रैबिट बोलते हैं और कबूतर को क्या बोलते हैं पिजन। कितना है 4:9 के अनुपात में। खरगोश और पिजन है क्या है 4:9 के अनुपात में। यदि पैर को गिना जाए तो पैरों की कुल संख्या 340 है। पैर कितना है, पैर कितना है 340। पैर 340 है तो खरगोश की संख्या निकालिए, यानी कि रैबिट की संख्या क्या करना है निकालना है। देखिए मैटर ऐसा है, इसमें आपको पिछले 2 क्वेश्चन की तरह इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है एक पार्क है, पार्क में खरगोश और कबूतर 4:9 के अनुपात में है। यानी कि अगर सपोज डेट मान लिया जाए कि खरगोश मान लेते हैं 4 पीस है, खरगोश कितना है 4, और पिजन कितना है 9, कबूतर कितना है 9, टोटल कितना हो गया 9 4 13, टोटल कितना है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल, टोटल कितना है टोटल कितना है 13, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अगर हमको रैबिट निकालना है, रैबिट निकालना है तो क्या करेंगे पैर बाई 2 माइनस क्या सिर। अब एक बात आप सोच के देखो कि रैबिट कितना है 4 पे, और यहाँ पे कबूतर कितना है 9, ठीक है। खरगोश है 4 और ये कबूतर कितना है 9, तो दोनों मिला करके कितना है, दोनों अगर, क्योंकि सिर तो सबके पास एक मतलब एक ही होता है, तो अगर रैबिट के पास 4 गो है, 4 मतलब कि 4 है तो इसके पास 4 सिर, अगर कबूतर के पास 9 है मतलब कबूतर 9 है तो इसके पास 9 सिर, टोटल सिर कितना हो गया 13। अब डायरेक्ट क्या करेंगे इस रेशियो को इसमें फिट कर देंगे। देखिए रैबिट निकालने के लिए क्या करेंगे, पैर कितना है 340। अब देखिए इसमें 4 पैर वाला कौन है, रैबिट या फिर पिजन, तो क्या है रैबिट। रैबिट की संख्या कितनी है 4 रेशियो में, ओरिजिनल नहीं है रेशियो में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 मान लेंगे, x नहीं मान करके इसको गोल कर देंगे। उसके बाद 2 से डिवाइड माइनस सिर कितना होगा, जितना उस झुंड में जानवरों और पक्षियों की संख्या होगी उतना टोटल क्या होगा सिर होगा। तो सिर होगा कितना, जानवर और पक्षी दोनों मिला के कितना है 4 और 9 कितना 13, ये भी रेशियो में है, इसको भी मतलब कि बंद कर देंगे। इधर क्या है माइनस में, इधर आके क्या होगा प्लस में 13 और 4 क्या हो जाएगा 17,
17 इक्वल टू, इसको अगर कटाएंगे तो 17 बार में 170 बार में 17 से कटाएंगे तो कितना निकल गया 10, यानी कि एक का मान क्या निकल गया 10। अब पूछा क्या है, पूछा गया है कि खरगोश की संख्या क्या है। खरगोश की संख्या क्या है, यानी कि रैबिट किस रेशियो में है, 4 के रेशियो में। रैबिट किस रेशियो में, 4 के रेशियो में। अगर एक रेशियो का मान 10 है तो 4 रेशियो का मान क्या होगा, मल्टीप्लाई 10, यानी कि 4 × 10 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।